अस्सलाम वालेकुम सर। सर आबिद ने आपसे बात कर रही हूँ, मैं सोबिया बात कर रही हूँ, साले की क्लासमेट। हेलो सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, आप ठीक कैसे हैं? हैं? वेरी नाइस टू लिसन यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। यस क्या हो सर, रहा है लॉन्ग टाइम सर, सेम। सोबी? सर कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे आज अच्छा, आया था, मैंने साले से पूछा, मैंने कहा मेंटोर कौन है, तो कहती हैं कि सर आबिद है। मैंने कहा चले ठीक है, आते हैं सर से मिलने। ठीक है। चले दैट्स वेरी गुड। तो किधर आजकल इस्लामाबाद में ही होती है कहीं और? जी सर, इस्लामाबाद में होती हूँ, ऑनलाइन जॉब कर रही हूँ एचआर की, एक अच्छा टेक्निकल फर्म। अच्छा अच्छा। और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, तो सोशल मीडिया के तो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, और एक कंपनी अच्छा के साथ अच्छा भी अच्छा अटैच्ड हूँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मार्केटिंग भी कर रही है साथ साथ? जी सर, जी सर। चले। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ भी रही हूँ, अभी दोबारा से स्टार्ट की है। तब थोड़ा सा वो क्या कहते थे, पुराना जमाना होता था, तो हमें मार्केटिंग ही अच्छी लगती थी। नहीं, तो अब मार्केटिंग ये है आप कि थोड़ा कहीं सा पढ़ डिजिटल भी में रही है, चला दोबारा गया। एमएस कर रही है?
नहीं सर, अभी हम डिजिटल मार्केटिंग आईडीएम पाकिस्तान का यहाँ पे बड़ा अच्छा उनका अच्छा, इंस्टीट्यूट है, डिजिटल तो दे आ रहे हैं। उनसे अच्छा, हम लोग ठीक, सही है, ठीक है, चले, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये देखा, इनिशिएटिव सारा साले का है, थैंक यू सर। और वी मस्ट अप्रिशिएट हर। सही ट्रू एंटरप्रेन्योर निकली है जी साल्या सर, बिल्कुल सर, जी। देखते रहते हैं माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छा कर रही है सालिया। माशाल्लाह जी, जी। देखिए बेटा, सर साले हमने वो, तो 9 इयर्स तो कुछ किया ही नहीं है, अभी स्टार्ट किया। हाँ, इसके अपने नाइन इसलिए कुछ नहीं किया कि वो तो चले साले कह रही शादी कर ली थी, मैं कहा वो तो खैर हो ही जाती है सबकी। अच्छा, वो स्टूडेंट जो मेरे साथ, बिल्कुल नहीं, मेरे थोड़ा साथ सा नहीं है गैप ना, आ ही जाता है। तो वो ज्यादा एम्बिशियस रहे हैं, इसलिए मैं कहता था कि मेरे साथ ऑलवेज मेंटेन द रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जी उनको सर, कोई जी ना कोई सर। गाइड कहीं ना कहीं फिर निकल ही आता है। कितने हो गए बेटा, आजा। ओके, जी सर, सही कह रहे हैं। चलिए जी, हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगे हैं। बल्कि ऐसे करो ना, इसको बंद कर दो और इसको लॉक कर दो, अगर यूसुफ आएगा ना तो खोल देना फिर। इसको लॉक करो, क्योंकि आज बैठ जाओ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। कायनात, यू आर आल्सो ऑनलाइन। कायनात भी आ गई। कायनात, डियर पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम आबिद मसूद संधू है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। इसके साथ साथ मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, और जिसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल जो साइंसेज है उसमें फार्मेसी में पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ यूस्ट्रा में भी, और कुछ अल्लामा इकबाल में, और पहले मेरा विश और इस्लामी में पढ़ाता रहा हूँ। एनी हाउ, वी कम टू द पॉइंट। साले ने जब आपको ये नोटिस दिया था तो उसने ये कहा था कि प्रोफेशनलिज्म पे हम ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं कहता हूँ चले छोड़े, प्रोफेशनलिज्म को क्या करते हैं, सेल्फी सेल्फी खेलते हैं। ठीक है, आप जितने भी हैं सबसे पहले अपनी एक सेल्फी लें। सबके पास स्मार्टफोन है? सोबिया, साकिब, आपसे मेरी इस्लाम दुआ नहीं है। दानियाल, हाउ आर यू? आप लोगों ने अपनी सेल्फी ले ली सबने? ओके, मुझे आप सही बताओ कि आप में सबसे ज्यादा अच्छी सेल्फी किसकी आई है? सर कोई हम तो बोल नहीं कहेंगे रहा। हमारी अपनी आई है। सबकी अच्छी, दैट्स गुड। कायनात, आपकी सेल्फी अच्छी आई है? ओके, कायनात, आर यू विद अस? कायनात ने म्यूट कर दिया मेरा, चले। ये सर मैं हूँ, ओके, मैंने नहीं, ज्वाइन और किया है। दानियाल, यू आर आल्सो विद? दानियाल, साकिब, ओके, जी जी सर, बिल्कुल साथ ही। ओके, दैट्स गुड। यार इधर आना, इसको नेक्स्ट कैसे करना है? इस एक मिनट, ये नेक्स्ट करो, नहीं आ रहा। ओके, इससे पहले कि हम अपनी प्रेजेंटेशंस पे जाएं और मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एक तो आपने सेल्फी ले ली। एक चीज याद रखें कि प्रोफेशनलिज्म में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सेल्फी। आप हैरान होंगे कि ये आपने क्या बात की। अक्सर लोग कहते हैं ना सेल्फी ज्यादा ना लिया करो, लेकिन मैं कहता हूँ कीप ऑन टेकिंग योर सेल्फीज। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप किस वक्त किस कंडीशन में होते हैं। प्रेशर में क्या आपकी सेल्फी कैसे आती है, और जब आपको अचीवर होते हैं तब कैसे आती है। जब आपको अपने बॉस से डांट पड़ी होती है या आपने बॉस को चार सुनानी होती है, उस वक्त आपकी सेल्फी कैसे आती है, और फिर कंपैरिजन अपने एक्सप्रेशन किया करें। ये दो कोटेशंस हैं जो मैंने कहीं से ली हैं। कहते हैं वेदर यू थिंक यू कैन एंड यू कैन नॉट, यू विल बी। इसका मतलब यह है कि जो कुछ आप सोचते हैं ये आप कर सकते हैं, और जो कुछ आप सोचते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, अल्टीमेट आप करते वही हैं। किसी का कोटेशंस है, यू मे डिसएग्री विद इट, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी। आप बहुत सारे आपके पार्टिसिपेंट में ये क्वेश्चन होगा कि ये छोटी छोटी ट्रेनिंग्स की क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, हम अपना काम कर रहे हैं, चार पैसे कमा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन दूसरी कोटेशन है वो इससे रिलेटेड है कि सम टाइम ऑल ऑफ यू नीड इज अ लिटिल इंस्पायरेशन। वर्ड है लिटिल इंस्पायरेशंस, डिटर्मिनेशंस एंड मोटिवेशंस। बाद औक़ात हल्की सी बात भी आपको क्लिक कर जाती है, जो बाद औक़ात लेटेस्ट स्टेज के ऊपर आपके लिए बड़ी
आपको मोटिवेट करती है। और इससे अगर हम ऊपरली कोटेशंस की अगर हम रिलेट करें तो उसमें यही मैं बता रहा हूँ कि समटाइम व्हाट यू थिंक यू कैन एंड व्हाट यू थिंक यू कैंट, अल्टीमेटली ये छोटी सी जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशंस है, या आपका मेंटोर है या आपका रोल मॉडल है, वो आपको तो बात कर लेते हैं, मोटिवेशंस और डिटर्मिनेशंस आपको वहां पे ले जाती है। ठीक है, ये है वो हमारा टॉपिक जिसपे हमने आज आपसे बात करनी है। ठीक है ना। प्रोफेशनलिज्म की सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक में या नेट पे या किताबों में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, अब इसको गौर से सुने। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? ये हम बड़े वर्ड सुनते हैं, मोटिवेशन, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन, वी हैव अडॉप्टेड अ प्रोफेशनल अप्रोच, दिस एंड दैट, राइट ट्रैक। ये उसकी वो डेफिनेशन है जो मुझे सबसे अच्छी लगी है। कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। इस अल्फाज पे गौर करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड appropriately and always finding a way to be adaptive, effective, productive and solution oriented। ये एक वर्ड लिखा हुआ है adapted। अगर आप अडॉप्टेड का क्या मतलब होता है, जैसे इसका लफ्जी मतलब ये होता है कि आप सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है? अडॉप्टिव का मतलब ये होता है टू क्लियर द एम्बिग्युइटी। जो मुबहम सूरत हाल है, आपको आपके बॉस ने कोई डायरेक्शन दी है, कोई कमांडमेंट्स दी है, कोई सजेशन दी है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि डू इट, ये क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एडेप्टिव का यह मतलब है कि इमीडिएटली टेक एन एक्शन, और आपको वो सिचुएशंस क्लियर होनी चाहिए। Only once you are clear about the situation, clear about the target, clear about the strategies, clear about the goals, then you can be effective. आप effectively काम करते हैं और then you can be a productive, you produce certain things for the organizations. My very very dear colleagues and students, एक चीज याद रखें, ये एंड में मैंने कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है सोल्यूशन ओरिएंटेड। दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। एक आम वर्कर को हर काम जो उसको बताएंगे उनको प्रॉब्लम लगेगी कि यार ये कैसे होगा, कब होगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये अप्रोच होती है प्रोफेशनलिज्म की और प्रोफेशनल्स की कि दोज पीपल आर सोल्यूशन ओरिएंटेड। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी सिचुएशंस में सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अगर वो नहीं भी ढूंढ सकते, लेकिन एक दफा कोशिश जरूर करते हैं। ठीक है, एडेप्टिव भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं, तो प्रोडक्टिव भी होते हैं। और कोई ना कोई कोशिश, अगर 10 दफा कोशिश करते हैं तो 7-8 दफा कामयाब भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो किसी किस्म की सिचुएशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप देखें, थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम आई थी कि हमने साले के ऑफिस से एक हम लोगों ने एक वहां पे ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वहां लाइट नहीं थी। जब लाइट नहीं थी तो फिर सारा हमने एक उसका अल्टरनेट इंतजाम किया। तो प्रॉब्लम तो ठीक है, बैठे रहते अगला अगला घंटा 2 घंटे जाया करके, कहते जी लाइट ही नहीं है। जब आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो याद रखें कि इट इज नेचर हु आल्सो हेल्प्ड इट, राइट। ये है प्रोफेशनल। मैंने पहले आपको प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन बताई है। ये है प्रोफेशनल, एक पेशावर आदमी कैसा होता है जिसने अपनी जिंदगी में कोई एक प्रोफेशन अडॉप्ट किया होता है। पहला उसका वर्ड है कंसिस्टेंटली अचीविंग हाई स्टैंडर्ड। अब हाई स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये भी एक डिबेट वाली बात होती है, ये भी रिलेटिवली बात होती है। और कंसिस्टेंट अचीविंग हाई स्टैंडर्ड, ये टॉपिक दोबारा भी आएगा, बोथ इन वर्क टू डू एंड द वे यू डू। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं किस अंदाज में बता रहा हूं, आप अपना काम करते हैं किस अंदाज में करते हैं, दैट इज ऑलवेज थिंग्स। और सेकंड, गौर से पढ़ें इसको, स्किलफुल, अचीवर, लर्नर, पॉजिटिव बिहेवियर एंड प्रिपेयरिंग हिज और हर रिप्लेसमेंट। प्रोफेशनल की एक क्वालिटी होती है, कहां से पहचाना जाता है, उसका लिटमस टेस्ट क्या होता है? वो ये होता है कि वो क्या अपनी को रिप्लेसमेंट तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम उसको, स्किलफुल बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन अपनी रिप्लेसमेंट तैयार नहीं करते। अचीवर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई तो अचीव करते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे कमाने के लिए नई चीजें सीखते हैं। लेकिन जब तक ये 5 चीजें, स्किलफुल, अचीवर, लर्नर, कॉन्टिन्यूस लर्नर,
और उसका पॉजिटिव बिहेवियर ना हो। और पॉजिटिव बिहेवियर ये होता है कि वो चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता है, उसके प्रिपेयरिंग और अपनी अपनी रिप्लेसमेंट को प्रिपेयर करता है कि अगर मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूं तो हु वुड बी माय नंबर 2 और नंबर 3। तो ओनली देन उसको एक बुक कहती है, एक रेफरेंसेस कहते हैं, या मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स कहते हैं सक्सेसफुल कंपनीज में कि दैट कैन बी दी प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म में तीन चीजें होती हैं। वन इज वर्कर। तीसरे नंबर पे देखें मैंने प्रोफेशनल लिखा, दरमियान में एमेच्योर लिखा हुआ। अब अपने आप पे आपस की बात है, जरा अपने दिल पे हाथ रख के अब आपने खुद ही फैसला करना है और सेल्फी के नीचे आपने ऐड करना है कि यू आर अ वर्कर, एमेच्योर और प्रोफेशनल्स। ठीक है ना। वर्कर क्या होता है? वो काम करता है, जितना कहो उतना कर जाता है। ठीक है ना। उसको बाद को स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, वो उस स्टैंडर्ड्स को अपना अचीव करता है, उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करता है। मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल से है, कायनात आपको पता ही होगा, या यूएसबी है, अपना यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, या ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये दवाई ऐसे बनानी है, ये सॉफ्टवेयर ऐसे बनाना है, कोई आपको बता देता है और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है ना। ये दीवार ऐसे खड़ी करनी है। एमेच्योर को मैं छोड़ के नीचे प्रोफेशनल्स पे आता हूं। याद रखें कि वर्कर और प्रोफेशनल में ये फर्क होता है कि प्रोफेशनल बाज़ औक़ात टारगेट भी अचीव करता है और अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करता है, विच इज ऑलवेज अबव द गिवन स्टैंडर्ड। रिमेंबर, प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड अचीव करता है विच इज ऑलवेज अबव, मोर देन द वर्कर, वो अपने गिवन स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छा काम करता है। उसको एक कहा जाता है कि एक साल, एक महीने में आप 1 लाख रुपए की सेल्स करो, वो 1,20,000 की सेल्स करता है। एटलीस्ट वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ उसमें कोशिश जरूर करता है। वर्कर कहता है ठीक है, ये मुझे काम किया था, 5 बजे मैं घर जा रहा हूँ, 8 घंटे मेरा काम है, अल्लाह खैर सल्ला। अब अपने आप को आप गौर से देखें कि वर्कर और प्रोफेशनल्स के दरमियान एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है, एमेच्योर। एमेच्योर वो लोग होते हैं जो मोस्ट ऑफ हम में से होते हैं। ठीक है ना। वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, डरते भी हैं। ठीक है। वो सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ऑडियंस में बहुत मुमकिन है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सीखना भी चाह रहे हैं, लेकिन अचानक एक उनको कॉल आ जाती है, वो इस लेक्चर को छोड़ के उस कॉल को अटेंड कर लेते हैं। ठीक है ना। दीज आर ऑल प्रोफेशनल्स। अभी एक ऑडियंस से मेरी मेरे बात हो रही थी, क्योंकि मैं सब मेरे छोटे हैं, उनको समझा भी देता हूँ। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को हो कि हम आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, तो कहता है अच्छा 2 घंटे हम कैसे करेंगे। और इस दौरान 2 घंटे में कोई तीर नहीं मारना होता, काम रूटीन का होता है। ठीक है ना। हम में से मोस्टली जो इस वक्त ऑडियंस है, काम आप कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड भी सेट है, आपको स्टैंडर्ड्स का भी पता है, साले और एहसन ने आपको बताए होंगे स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी अबव द स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स। बेंचमार्क लोगों के साथ, लोग आपको बेंचमार्क बनाएंगे, ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड अ प्रोफेशनल्स। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये एक वर्ड है एटीट्यूड। आपने बहुत सारा लफ्ज सुना होगा, एटीट्यूड, एटीट्यूड। इसके नीचे अगर आप देखें, 2 मैंने लिखा हुआ है, डिग्री। ठीक है। एटीट्यूड इज ए काइंड ऑफ अ डिग्री। यहां का डिग्री का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव अ पॉजिटिव और यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड। इसके अगर नंबर है तो मैंने देखा एक लाइन लगाई हुई है। ठीक है ना। इसमें अगर आपके पास, या वीडियो में बता दूं ना, आपको सालिया ने एक वीडियो बताई होगी वॉयलिन की। आपके पास है वीडियो? है मेरे पास। कौन सी वीडियो? एक मिनट, मेरा ये एक वीडियो देखें। किधर गया मेरा मोबाइल? मैंने आपको तो भेजी थी। ओहो, मेरा फोन चल गया। अच्छा, मेरा ख्याल असल में वो सारा सिलसिला, क्योंकि हमने जगह चेंज की है ना। एक मिनट, विद इन 2 मिनट्स आपको पास आ रही है। मैंने किसको भेजी आपको? एक मिनट जरा, मैं आपको दिखा दूं। कुछ सारी वीडियो दिखाता हूँ, भेज देता हूँ। ठीक है। वो है
ऐसा आपका नंबर भी नहीं है सरप्राइजिंगली। ऐसा आप करो आगे। ओके, एक काम करें, ये वीडियो एक ऐसे वायलिनिस्ट की है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि बचपन में माजूर हो गया था पोलियो की वजह से। ठीक है, जो माजूर होने के बाद लेकिन उसने वायलिन बनाना जो छोड़ा, और दुनिया का इस वक्त भी वो वन ऑफ द लीडिंग वायलिनिस्ट है। एक दफा वो एक बहुत बड़े कंसर्ट में एल्बर्ट हॉल में अपना डिस्प्ले कर रहा था, तो अचानक उसकी स्ट्रिंग टूट गई। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया ना कि वन सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स, पूरी उसकी म्यूजिक सिम्फनी या उसका जो सुर ताल गाने के लिए ना उसकी 3 से 5 स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो टूट गई। राइट, तो वो कहते हैं कि ही जो वायलिन सुनेंगे और साथ उसके साथ जो पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे उसने किया क्या। रिमेंबर, यहां मैं एटीट्यूड को बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं आ रहा। वन हैज टू बी अ कंपेटिटिव। अब कंपैरेटिव आपने वर्ड तो सुना होगा क्या होगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि एक्चुअल कंपैरेटिव का मतलब क्या है। सेकंड इज द सोल्यूशन ओरिएंटेड। आगे नीचे जो दो चीजें ना, इलिटरेट और नेगेट के, मैं आपको बाद में बताता हूं। कंपेटिटिव का मतलब होता है कि वेन एवर यू वर्क, वेयर एवर यू वर्क, यू हैव अ टारगेट टू डू, राइट। लेकिन आप उस टारगेट के साथ साथ आप सर्कमस्टांसेस से भी लड़ते हैं, उस सर्कमस्टांसेस से भी लड़ते हैं ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं एक ऐसे ऑफिस में बैठ के अपना ट्रेनिंग दे रहा हूं जो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अचानक आपने पता चला कि आपने जब ऑर्डर दिया था तो वो 165 रुपए का डॉलर था। अब आपको सप्लाई कर रहे हैं आप 215 रुपए में। तो इफ यू आर एबल, कंपेरेटिव का मतलब है कि आपने उस डॉलर से कैसे लड़ना है। ये साले ने ग्रुप में वीडियो भेज दी है, चैट किसने भेजी है, पर्सन चैट में ही। ये सारे जरा इसको देखें, आप भी देखो, आप भी, आपके पास नहीं है, अब ले ना मोबाइल, आप ग्रुप में नहीं है, आपके पास आई वीडियो? नहीं नहीं, हाँ आप ऑन करके देखिए। नो कैसे, नहीं कोई बात नहीं, वीडियो सबके पास आ गई है। जी जी सर। बेटा ये सारे देखो, तोबिया, साकिब, सामा, जी सर। कायनात, दानियल, यूसुफ, बुशरा, इस तरह देखे ना। मुझे अच्छा, मुझे भी आवाज आया कि आप सब लोग देख रहे हैं। इसका यूसुफ का है मेरे, यूसुफ, अच्छा अच्छा। चले मैं ऐसे करता हूँ, बुशरा आप मेरे वीडियोस देखें। मुझे ये मेरे साथ क्लास में भी दिखाई हुई, इफ यू रिमेंबर। ये देख, क्या नहीं फॉरवर्ड, चलिए बुशरा का नंबर, एक मिनट। हाँ जी, आ गई दोनों के पास। अभी 2 दिन मुझे भेज दो। हाँ, मुझे ऊंचा करके सुने मैं।
आप जरा इमेजिन करें जब स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही होती है ना, फिर क्या इम्पैक्ट आता है। कायनात, हैव यू सीन इट? ये सर मैंने देख लिया। अच्छा, दानियाल, जी सर देख ली। सोबिया, जी सर देखे। साकिब, जी सर देखे। उसामा, जी सर देख ली। ओके, यूसुफ एंड ऑफ कोर्स बुशरा। आप सबने अगर देखा है ना, अब इसको इस दो पर्सपेक्टिव में देखें, कंपेटिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब दोबारा देखें इसको और जरा उस म्यूजिक में से उसकी पिंच फील करें जो पहले दो पार्ट में है ना, कि उसके ओरिजिनल में कितना उसके पास जो अल्लाह ताला ने जो उसको पोलियो का ये उसको मर्ज दिया था और उसको माजूर बनाया था, वो उसमें जैसे कहते हैं ना कर्व, और उसके अंदर पेनफुल उसकी म्यूजिक में वायलिन में एविडेंट है। इसको आप इस तरह देखें, जब सब देख लें तो मुझे यस यस सब देख कर देना। एक मिनट पास होने दो, ये योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ओके चलें, इसको मैं क्या करूं? नहीं काटा मारूं या अपग्रेड करूं? अपग्रेड करूं। ओके, मेरा ख्याल है सबने देख लिया सबने। ये सर देख दैट्स ली। गुड। अब आपको कोई बात समझ आ रही होगी कि अब इसके बाद एक और चीज देखें, ऊपर हेडिंग दी हुई है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर विद मी व्हाट इज एटीट्यूड? एनीवन? एक तो कि आप काम को किस तरह बेसिकली हैंडल करना चाहते हैं, आप काम को कि किस हैंडल, हाउ यू हैंडल द थिंग्स। ओके, हाँ प्रोफेशनली आप किस तरह से उसको ले रहे हैं, काम को That's सीरियस ले good. रहे हैं ये। या Okay. हमारी अप्रोच, मतलब जिस अप्रोच या बिहेवियर से हम कोई चीज करते हैं, जिस अप्रोच कितना और फोकस्ड है बिहेवियर से हम लोग करते हैं। एनीवन? कायनात, वुड यू लाइक टू कमेंट? सर हमारे किसी भी काम या किसी भी चीज की तरफ अपना जो हमारा बिहेवियर या कंसर्न होता है उसको हम एटीट्यूड कह सकते हैं। ओके, मैंने इसकी बड़ी डेफिनेशंस वंस अगेन, अगर आप नेट पे जाएं तो आपको बहुत सारे इसकी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन आई टेल यू इसकी बेस्ट डेफिनेशन दो लफ्ज है, राइट? और वो इसका एटीट्यूड का जो उर्दू में तर्जमा है, जिसको कहते हैं ज़हनी रवैया। क्या है? ज़हनी रवैया। अपेरेंटली इस वक्त सब लोग, मेरे सामने भी 4 लोग बैठे हुए हैं, वो एक बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ये क्या सोच रहे हैं आई डोंट नो। तो एटीट्यूड का मतलब होता है ज़हनी रवैया, हाउ यू थिंक अबाउट द टास्क, अबाउट द बॉस, अबाउट दिस लेक्चर। परहैप्स मुझे तो नहीं पता होगा यहां से, तो उसमें अब हम उस पे जाते हैं अपना कि जो ये वायलिन जिसने बनाई वाज अ कंपैरेटिव, उसने ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिफीट, राइट? और उस दिन जो उसने वायलिन बजाया है दैट वाज द बेस्ट, और ये रिकॉर्ड है। हम एटीट्यूड को आगे दो, आप हमेशा हेलो, राइट? अब एटीट्यूड को आगे जब हम देखें, मैं आपको बुकिश डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये है इलिटरेट बिफोर लर्निंग। एंड इलिटरेट का मतलब होता है कि जब कोई आपको कोई बात नहीं समझाए तो उस वक्त बात सुनने के लिए फॉर द टाइम बीइंग उसके सामने बिल्कुल आप इलिटरेट हो जाओ। कोई नई चीज आपके सामने आए, नेवर टेल कि ये मुझे पता है,
बाज़ औक़ात आपको कुछ चीज पता होती है उसमें से जो अपने अंदाज में बता रहा होता है, आपको कुछ चीज पता है। इसकी मैं अब आपको एक और वीडियो बताऊंगा अभी, ठीक है ना। और याद रखें, ये रिलेशनशिप कोई ऐसी चीज नहीं होती ये नेगेट करें ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बजाय बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग विद योर ऑब्जेक्टिव, बॉन्डिंग विद योर बॉस, बॉन्डिंग विद योर कंपनीज, बॉन्डिंग विद योर स्ट्रेटजीज। बॉन्डिंग का मतलब होता है कि आप उसको बिल्कुल कंपेटेबल होते हो आप, और रिलेशनशिप तो सबके साथ है। आज मैं आपके साथ, मेरे आपके एक रिलेशनशिप बन गया है। अगर आप फिजिकली मेरे सामने होते तो एक रिलेशनशिप के बेस के ऊपर आप मुझे कहीं इस्लाम दुआ भी कर लेते। कायनात और सोबिया जो से हैं या कुछ और लोग जो से हैं, वो मेरे साथ उनके रिलेशनशिप है। लेकिन बॉन्डिंग जो सी है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल आई हैव अ बॉन्डिंग विद सालिया, और सालिया ने जब ये कहा कि इसको ट्रेनिंग देनी है, तो मेरा एटीट्यूड जो सा था दैट बिकम अ डिफरेंट, एक और तरीके से था। बाकी जनरली तो कई दफा लोग आपको बातें बताते हैं। आपने कभी देखा कई दफा आपको कई लोग बातें बताते हैं, पढ़ा करो, काम किया करो। सोबिया, आपको तो याद होगा, कायनात, आपको तो टीचर्स कहते रहते हैं, आप एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। इज इट सो? एम आई राइट? Yes, sir, you नहीं are right. सर, हम यस तो सर। हमेशा सीरियस लेते क्या चीज? हैं सर, हम तो सीरियस लेते हैं हमेशा टीचर्स की बात को। आप सीरियस लेते हैं? ये कौन बोल रहा है? दानिया? सोबिया? सर सोबिया। जी सोबिया, सर। मैं आपका भी टीचर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ठीक है, चलें आपकी बात मान लेता हूं। कितना सीरियस लेते हैं इससे पहले आप देखें, आप इस स्लाइड पे आए, एटीट्यूड की डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट आप सीरियस इसलिए लेते हैं कि आपने पास होना होता है, ठीक है। अगर आप लर्निंग के पर्पज से सीरियस लेना, मैंने वो बताया इलिटरेट बिफोर लर्निंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एटीट्यूड, और यही चीज मैं आप वक्त के साथ साथ इंड्यूस करूंगा। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। वायलिन वाली वीडियो मैंने दिखा दी आपको, राइट। आपको ये सारी इस वक्त जो शेयर हो रहा है, ये सारी सिचुएशन आपको जिंदगी में होती है। आप फेलियर होते हैं, आपको रिजेक्शन मिलती है, ठीक है ना। ये मैं आपको दूंगा इसकी वीडियो। आपको रिजेक्शन और डिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको कोई रिजेक्ट करता है, दूसरा आप बड़े मायूस होते हैं कि यार देखो मैंने इतने काम किया। फिर आप डेस्परेशन में आते हैं। फिर याद रखो, दुनिया में ये सारी चीजें होती हैं कि आप कोई काम कर लो, आपको लोग क्रेडिट नहीं देते, बल्कि उल्टा डिस्क्रेडिट देते हैं। बाद वक्त आपकी जो अपनी डिग्री होती है ना, अचीवमेंट कर रहे हैं, यार क्या सारी दुनिया फार्मेसी कर लेती है, बीबीए कर लेती है यार। सो भी आपको भी किसी ने कहा होगा यार क्या विश से बीबीए किया हुआ है ना, साले को भी कहा होगा, ठीक है। मेरे एक ऑडियंस में एक मेरी स्टूडेंट भी बैठी हुई है, उनको भी किसी ने कहा होगा कि यार डॉक्टर बन जाती। लोग आपके काम को डिस्क्रेडिट करते हैं, और यही वो सिचुएशन होती है जहां पर आपने अपना एटीट्यूड दिखाना होता है, जहनी रवैया दिखाना होता है। एटीट्यूड मतलब वो नहीं जिसका मतलब आप है, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होता है। यही वो जगह होती है यू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ, देन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और बालों का इसी डिस्क्रेडिट की वजह से ना आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं, आपसे फैसला नहीं होता कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बालों का बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और याद रखो, ये सारी चीजें जो सी हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। ये सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम। और याद रखो एक चीज, जितना जो आपके क्लोज होता है उतना ही आपको वो तंग करता है। दैट कैन बी योर फैमिली, दैट कैन बी योर ब्रदर सिस्टर, दैट कैन बी योर बॉस, दैट कैन बी योर कोलीग, आ जाते बंदा कोई भी। इसीलिए आप ज्यादा पिंच होते हैं कि द पीपल हु आर मोर क्लोज टू यू, वो ज्यादा आपको तंग करते हैं। नीचे आप देखिए, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कॉस्टली नॉट बेनिफिट। एक चीज आपको कॉस्ट करती है, आपका बाद औक़ात इट कॉस्ट योर हेल्थ, योर हैप्पीनेस, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं होता। ये मस्ट फेस सिचुएशन होती है, और यहीं पर वो एटीट्यूड होता है जो आपने हेल्दी एटीट्यूड दिखाना होता है। नेक्स्ट है, अब आप हैरान कुन तौर पर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक और चीज, स्किल कौन कौन सी चाहिए होती है प्रोफेशनलिज्म के लिए। वन इज द टेक्निकल स्किल, सेकंड इज द इंटरपर्सनल स्किल। ये तो बड़ी है कि आप फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन बनाना है या आपने गाड़ी ठीक करानी है, टेक्निकल स्किल, किसी को कार्बोरेटर का पता है, किसी को इंजन का पता है, किसी को कुछ और पता है। इंटरपर्सनल से क्या स्किल वही होती है कि आपने दूसरे से रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी कहा कि बॉन्डिंग। यहां पर जो मोस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी कर रहा हूं, वो है इंट्रापर्सनल स्किल। ऊपर लिखा हुआ है इंटरपर्सनल स्किल, नीचे लिखा हुआ है इंट्रापर्सनल स्किल। एनीवन कैन शेयर मी कि इस दोनों में क्या फर्क है? एनीवन? सर नहीं पता। नहीं पता ये? अच्छा, कोई मेरे सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, एहसन,
बुशरा, सालिया, यूसुफ आ गया। एनीवन? इंट्रापर्सनल स्किल होती है टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने इमोशन को कंट्रोल करना इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल है कि मेरे आपके साथ कैसे रिलेशनशिप है, आपके और साले के कैसे रिलेशनशिप है। एक चीज माय वेरी वेरी डियर कॉलीग्स, याद रखो, ये कंट्रोल सबसे प्रोफेशनलिज्म में सबसे मेन काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने देखें, आपसे पूछो ना आपको किस बात पे गुस्सा चढ़ता है, जी मुझे गलत बात पे गुस्सा चढ़ता है, मुझे झूठ बोलने पे गुस्सा चढ़ता है। और भाई गुस्सा चढ़ने वाली बात तो गलती होती है ना। कोई आपसे सीधी बात कर रहा है, मैं सोबिया आपको कहता हूँ, या चले कायनात आपको कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप, आपकी फैमिली कैसी है, ये कोई गुस्से वाली बात है? नो गुस्से सर। वाली बात ये होती है कि जब आपको मैं डांटूं, और ज्यादा गुस्से वाली बात ये होती है कि जब आपको मैं नाजायज डांटूं। और यहीं पर आपने अपने आप को कंट्रोल करना होता है। सम टाइम द सर्कमस्टांसेस आर ऑड। और मैं किसी से नहीं डरता, कहते हैं ना आप, ये कभी ना कहना मुझे किसी की परवाह नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको बहुत सारे लोगों की परवाह होती है, ठीक है, और जिनको आप कह रहे होते हैं ना, आज अपने दिल को टटोलना कि उन्हीं की सबसे ज्यादा आपको परवाह होती है। दैट कैन बी एनीवन, योर ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, इवन योर बॉस, ठीक है ना, वहां उनके सामने नहीं कहते आप। इंट्रापर्सनल स्किल होती है अपने आप को कंट्रोल करना। एक दफा अगर आप अपने आप को जस्ट फॉर 3 मिनट कंट्रोल कर जाएं, देन आई टेल यू सक्सेस, ट्रू प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ना। नीचे एक और चीज लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल स्किल। तो भैया ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सर बहुत पुराना हो गया है। ये जब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इट इज कॉल्ड द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशनल्स। ये नेक्स्ट कैसे होता है भाई, आ जाओ नीचे, नेक्स्ट स्लाइड्स। अच्छा, अब आपको एक और वीडियो है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सले ये जरा गौर से देखें, ये नहीं नहीं, ये वाली, ये जिसमें वीडियो में है ना, वो ये वाली, ये जिसके अंदर ये एक पानी दरिया दिखाया हुआ है, इसको देखें जरा। सोबिया, एहसन, कायनात, रोहित, मुकद्दस, यूसुफ, और फिर आप गौर से देखें कि मैंने जो आपको बताया है, एक जो स्लाइड्स पहले है, कि इंट्रापर्सनल स्किल अपने आप को कंट्रोल करना, और कंसेप्चुअल स्किल्स। ये एक पायलट रिवर हडसन न्यूयॉर्क के पास, और आई टेल यू इट इज अ ट्रू स्टोरी। ये सही बात बता रहा हूं मैं, दोनों चीजें जो वीडियो मैंने दिखाई है ना आपको, ये दोनों ट्रू है। अब यहां देखें कि टेक्निकल स्किल उसके पास थी, इंटरपर्सनल स्किल उसने साथ को पायलट के साथ किया, उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया और कैसे फैसला लिया, और कैसे उसने कंसेप्चुअल स्किल उसके अंदर थी। सारे इसके वीडियो को देखें जरा, 3-4 मिनट की है। जी सर, ये फिल्म देखी हुई है। अच्छी बात है, वेरी गुड। कौन बोले, जरा नाम बताएं यार। दानियाल। जी दानियाल। ये दानियाल। देखने वाली मूवी, और ये जी जी। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, तो उस यूनिवर्सिटी में मैं ये मूवी जी जी। दिखाता हूँ। एक ये दिखाता हूँ, और एक दूसरी अगर सारे द एग्जेक्टिव डिसीजंस दिखाता हूँ। आपको कौन सी दिखाई थी पूछ रहा? ये नहीं देखते हैं। दूसरी दूसरी बताया अब ये एग्जैक्टली दूसरी जब सब देख ले तो मुझे बता दें। यार ये चैट क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा मुझसे। वीडियो सर आपने अपना सबको अपना मॉडल बताया नंबर देखिए
नहीं, 4 मिनट की। देखो देखो देखो, तो मैं तो बहुत जबरदस्त 2 क्वेश्चन करने वाली हूँ। हाँ जी, देख ली सबने वीडियो? ये सब वीडियो तो नहीं देख रहा। जी सर, देख ली। सबने देख ली? जी सर सूफिया देखी? जी सर। जी सर देखिए। कायनात, इब्राहिम, ओके। देखो, इसमें इस वीडियो में ये ट्रू स्टोरी है। ये इस ऊपर कैसे जाएगा? एक वो देखिए, टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। अभी तो देखो यूसुफ, इधर देखो, ये वो प्रोफेशनलिज्म होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने आप को कंपोज रखा। उसको, अगर ये मूवी आपने देखी है तो उसको जो टावर वाले थे वो ये कह रहे थे कि एक नजदीक एयरपोर्ट है, तुम उधर लैंड हो जाओ। इसके बाद में पूरी इंक्वायरी हुई थी, लेकिन उसने अपने जो इंटरपर्सनल स्किल है, उसकी अपनी जो विट थी या जो उसका अपना नॉलेज था, उसमें से कहा कि नहीं, आई कैन नॉट रीच देयर, आई द बेस्ट इज टू लैंड इन द रिवर। और आप एक चीज याद रखो, आगे भी वो चीज आएगी, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। आप ये देखो, इस वीडियो में अगर आप देखें तो लोग कितने हैरान हो रहे हैं। एक जगह मीटिंग हो रही है, एक जगह वैसे बंदा बैठा हुआ है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी ना, सोबिया और ये जितने भी हैं, इस मूवी को गौर से देखें। यूसुफ, आप भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, सालिया, एहसन और बुशरा, इस मूवी को गौर से देखें। शाम को आप तो मुझे लगता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं बैठे होंगे ना, आज बैठिएगा इस मूवी को देखेंगे, ठीक है ना? इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी, ठीक है? और ऐसी काफी चीजें जो सी ना, हम लोग उसको देखते हैं, राइट? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहां से करो, आपके सामने ये स्लाइड भी आई है। आप उन लोगों का नाम लिखें जिसको आप बहुत एडोर करते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। दैट कैन बी योर ब्रदर, सिस्टर, इफ सम ऑफ यू आर मैरिड, चिल्ड्रन, सो बी यू कैन राइट डाउन, ऑफ कोर्स यू मे राइट डाउन द नेम ऑफ स्पाउस। एक उसका नाम लिखें, एक उसका नाम लिखें जिसपे आप बहुत बिलीव करते हैं कि इनकी जो ओपिनियन है, दैट कैन बी योर बॉस, दैट कैन बी योर जूनियर, दैट कैन बी योर कॉलीग, ठीक है? एक और नाम लिखें जिसको आप कहते हैं कि 100% आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है सोबिया? जी सर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे राइट हेयर योर नेम ऑफ योर हस्बैंड, ठीक है? अगर आप समझती है। जी सर 100%। लिखे आप नाम में से, लिखे, राइट? और लिख के ना वो स्लिप जरा दिखाएं कि आपने लिखी है। दानियार, आप भी लिखो।
एंड आप ये भी देखें कि इस पे आप ये काम करते हैं कि नेम अ पर्सन जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चारों नाम लिखें, A, B, C and D, राइट? क्लियर? लिख लिया आपने? लिख के मुझे सारे बता रहे हैं। यूसुफ आपने लिख लिया? आप भी लिखो ना, आप पेपर नहीं लाए? ABCD देखें, आपको ABC तो आती होगी ना, अलग बे भी आती होगी, ठीक है। सर कायनात इज शोइंग कि वो बस में और वो नहीं लिख सकती। जी बेटा, क्या? सर कायनात इज शोइंग कि वो बस में और वो ये नहीं लिख सकती। हाँ बस में चले, कोई बात नहीं, जेन में तो है ना। तो इसका मतलब है आपके साथ साथ वो भी सुन रही है, आपके जो बस में लोग बैठे हुए हैं। नहीं नहीं सर, मैंने हैंड लगाया चले नहीं, है, वो सुन भी ले तो लेकिन कौन मैंने सी लिख लिया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक जी है। सर। ओके कायना, राइट, ठीक है। अब इससे पहले कि ऑडियंस में से कुछ लोगों के क्वेश्चन से, फर्स्ट ऑफ ऑल साले वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। जी सालिया, क्या क्वेश्चन है? सर आपने ट्रेनर बनके तो बड़ी बोला कि जी रिप्लेसमेंट बनानी चाहिए, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली, मुझे बताएं जब आप जॉब पर होते हैं आपको सबसे बड़ा फियर यही होता है कि आपको कुछ रिप्लेस ना कर दे, चाहिए, और आप करेंगे रिप्लेसमेंट तैयार करें, और रिप्लेसमेंट तैयार करके ताकि वो कंपनी आपको लात मार दे, ठीक है, और आपके कम वालों को आगे ले आए। वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, दूसरा इसके क्या? बाद पहले दूसरा देखिए, साले ने एक क्वेश्चन किया है कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी रिप्लेसमेंट तैयार कर दें, तो जब मेरी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाएगी, हम फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए ले रही हूँ, वो मेरा जूनियर 50,000 ले रहा है, तो कंपनी सोचेगी कि इसको भी ये चीजें आ गई है, क्यों ना सीनियर को फारिग किया जाए। आप में से किसी और का इस तरह क्वेश्चन है? साले मैंने आपको सवाल सही समझा? जी जी सर, बिल्कुल सर। आप में से किसी का ये क्वेश्चन है कि आप हमें रिप्लेसमेंट तैयार नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम खुद इनसिक्योर हो जाते हैं? सही बात ट्रू लग रही है। जी, सही बात ट्रू लग रही है, लेकिन इसके बाद हमें भी तो मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। कायनात ये चीज आपको ज्यादा अपील करेगी, बुशरा और यूसुफ को, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल साइंसेस से है। बाकी मैं आपको भी कि पाकिस्तानी कंपनीज 90s 80s 70s 1980s और 90s में बहुत कम थी, बहुत ज्यादा नीचे थी। यानी कि 80% शेयर जो सा था ना वो मल्टीनेशनल्स के पास था, और 20% शेयर जो सा था ना वो लोकल कंपनीज के पास था, ठीक है। लेकिन 2010 20 और ये 2020s के ईरा में बिल्कुल ये चेंज हो गया। इसका ये एनालिसिस हमने किया कि बहुत सारी मल्टीनेशनल्स जब मर्ज हुई, यानी कि आपको पता है कि जीएसके जो सी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसकी पैनाडोल आप खाते हैं, 5-6 कंपनियों का मर्जर है। जब फाइजर 5 से 10 कंपनियों का मर्जर है, पहले ज्यादा, तो इन्होंने अपने कुछ बंदों को फारिग किया, डाउन साइजिंग की, नॉट बिकॉज के उन्होंने अपने बंदे डेवलप किए थे, लेकिन बिकॉज इन्होंने वो बंदे उठ के आगे नेशनल कंपनीज में। नेशनल कंपनीज वालों ने पूछा कि व्हाई मल्टीनेशनल आर प्रोग्रेसिंग, तो उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल इसलिए प्रोग्रेस करती है दैट दे वर्क ऑन देयर ह्यूमन रिसोर्स। आप इस वक्त जिस पोजीशन पे भी हैं, आप इस वक्त जिस पोजीशन में भी हैं, एहसन, कायनात, बुशरा, सोबिया, कायनात आप तो पढ़ रही हैं, ठीक है ना, तानियाल, एहसन, इब्राहिम, अगर जो नया डेवलप करते हैं बंदा, वो हमेशा आपको पुश करता है, वो हमेशा आपको पुश करता है। एक चीज याद रखें, जब आप किसी को डेवलप कर रहे होते हैं, माय वेरी वेरी डियर फ्यूचर एग्जीक्यूटिव्स, उस वक्त उससे कहीं ज्यादा आप खुद डेवलप हो रहे होते हैं। आप खुद बताएं ना कि मैं इस वक्त आपको एक चीज समझा रहा हूं और आपको फर्ज करें नहीं समझ आ रही, मैं और जोर लगाता हूं, मैं और टेक्निक अडॉप्ट करता हूं, क्योंकि मैं फर्ज समझ लेता हूं अपना कि जब मैं आपको नई टेक्निक अडॉप्ट करूंगा, नए वर्ड्स लाऊंगा, नई वोकैबुलरी लाऊंगा, नई टोन अडॉप्ट करूंगा, तो डोंट यू थिंक कि मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा?
मेरा ऑलरेडी एक नॉलेज है जिसकी वजह से मैं बॉस बना हुआ हूं। जब मैं किसी को डेवलप करूंगा, नंबर 1 मेरा अपना नॉलेज भी डेवलप होगा, नंबर 2 मुझे ये पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि जब एक मेरा जूनियर रेजिस्ट करता है मेरे ऑब्जेक्टिव पे, मेरी स्ट्रेटेजी पे, मेरे टारगेट पे, तो मैंने उसको हैंडल कैसे करना है। याद रखो कि जब भी आप किसी को डेवलप करते हो, ऑटोमेटिकली आप खुद डेवलप होते हो। कभी आप किसी को आजमा के देख लो। मैं फिर बात कर रहा हूं, जब आप किसी को प्रोफेशनली डेवलप करते हो तो आप खुद, अगर आप किसी को एक बात बताते हो तो रिमेंबर, जैसे मैं अगर आपको आज बता के जा रहा हूं, जैसे इस प्रेजेंटेशन को जब मैंने तैयार कर रहा था तो इसमें मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक लेवल आपका है जो कल था, एक लेवल आपका आज शायद हो जो आज लेक्चर सुनने के बाद हो, लेकिन मेरा जो अपना लेवल है, आपको मेरी बात समझ आए या ना आए, लेकिन मैं खुद फील कर रहा हूं कि इस प्रेजेंटेशन के बाद माई लेवल हैज बीन एनहांस्ड। फर्स्ट करें, मुझे पता चलता है कि जितने भी मेरे ऑडियंस इनको कोई चीज समझ नहीं आई, तो क्या करूंगा, मैं किसी और अंदाज से आऊंगा, फिर मैं कहूंगा चले जी हम ऑनलाइन नहीं करते, ठीक है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमें अचानक हमें पता चला कि जहां जिस साले का ऑफिस में था, हम उधर काम नहीं कर सकते, तो अब इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट टाइम हम जब भी काम करेंगे तो हम उसका एक सब्स्टिट्यूट तैयार करेंगे कि अगर उधर लाइट चली जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ऑलरेडी मैं ऐसे काम करूंगा जो हमारा वेद। तो एक चीज याद रखें, एक ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, जब आप किसी को डेवलप करते हो तो आप खुद भी डेवलप होते हो, आपका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल एनहांस होता है। रिमेंबर, टेक्निकल स्किल से आपका इंटेलेक्चुअल एनहांस नहीं होता। जब आप इंटरपर्सनल स्किल किसी को डेवलप करते हो तो आपका इंटरपर्सनल स्किल आपको एनहांस होता है। फिर आपने एक बंदे को डेवलप नहीं होता, अगर आप बॉस हैं तो आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनमें एक डिग्रीज होती हैं एटीट्यूड की। और ये हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो किसी बंदे को डेवलप करना होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। तो साले आपके क्वेश्चन ये है कि जब खुद किसी को डेवलप करते हो तो आप खुद ऑटोमेटिकली डेवलप होते हो और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ऑटोमेटिकली उससे एनहांस होता है, ठीक है ना। अपना साले इज आस्किंग द सेकंड क्वेश्चन। सर आपने बोला कि प्रोफेशनलिज्म की जो है वो डेफिनेशन है कि जी अपनी मतलब जो आपको काम किया है उससे ज्यादा करें। अक्सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी अपने काम से ज्यादा काम किया मुझे रगड़ा दिया कंपनी ने, ठीक है, और ठीक ठाक रगड़ा दिया है। मैं प्रोफेशनल बनती थी लेकिन मुझे रगड़ा मिलता था आगे से और सैलरी मेरी वही रहती थी। तो मुझे बताएं, प्रोफेशनल अगर आप बनते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में कंपनी आपको रगड़ा देती है। देखें, एक चीज याद रखें, मैं साले ने जो क्वेश्चन किया है कि जब आप काम करते हैं तो लोग काम करने वालों को ज्यादा काम देते हैं, ज्यादा रगड़ा देते हैं, उनसे ज्यादा काम लेते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो काम नहीं करते, जो वेले होते हैं। एक चीज याद रखो, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इस वक्त जब साले के ऑफिस में बात नहीं बन रही थी, तो वहां से उठ के मैं अपने एक दोस्त के ऑफिस में आया। ये ऑफिस एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्राइज है, छोटा सा सेटअप है, बड़ा अच्छा सेटअप है मेरे दोस्त का। यहां पर भी कोई ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते, और ऐसे लोग हैं जो ज्यादा काम करते हैं, उनको रगड़ा दिया जाता है। ये रगड़ा जो होता है ना, ये आपको डेवलप करता है। देखिए, मैंने फिर पता चलता है जब आप रगड़ा खाने के आदी होते हैं ना, फिर जब तक आपको रगड़ा ना मिले, या जब तक, मैंने आपको ये क्या बताया है, साले आगे बताया, जब आप एक ज्यादा काम करते हैं तो देन यू सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स। यानी कि आप जितना भी काम करते हो, आप 1 घंटे में काम करते हो, क्वांटिटेटिवली काम कर लिया, लेकिन पता चला कि उस रगड़े ने आपको 1 घंटे में 2 घंटे का काम करना शुरू कर दिया। यहां पर एक एडवांटेज और भी होता है, जब आपको कंपनी ज्यादा काम देती है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा, जब कंपनी आपको ज्यादा काम देती है, आप ज्यादा सीखते हो, आप लोगों की बातें सर यहाँ पे ज्यादा। मेरे पास एक जी बेटा। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे पास जस्ट 5 मिनट्स हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मैंने इसी अकॉर्डिंग रखी थी कि आपका सेशन पहले ठीक था, है, 5 लेकिन मिनट में अभी चली वो जाएगी, कोई बात आपका नहीं। टाइम लेट ये आप सोबिया बोल रही हैं जी सर, कि मुझे सौले का जवाब देना है। जी सर, मैं सोफी बात की। आप क्या कह रही हैं? जैसे सौल्या ने बात की है कि सौल्या ने जो बात की है कि हम थोड़ा काम करते हैं और ज्यादा रगड़ा देते हैं कंपनी वाले और पे भी अच्छा, भेजते हैं, तो उस पर उसका मैंने रिसेंटली एक वाक्य जी सुनी थी। जी जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह जी, रही हैं? तो इसी तरह एक एम्प्लॉय था, वो
जी सर, इसी तरह एक एम्प्लॉय था, तो वो जूनियर था। उसने जब उसने कंपनी ज्वाइन की तो उसने जो उसके एचआर के लोग थे या जो बड़े लोग थे, मैनेजर्स थे, वो उनका काम किया करता था। वो उसको अपना दे देते कि तुम ये कर लो, उसकी वही पे थी, वो ज्यादा टाइम लगाता था, उनका काम करता रहता था और कभी कुछ नहीं कहता था। मतलब वो शौक से करता था अपना सारा काम। तो तकरीबन जब उसको वहां पे 6 मंथ हुए या कुछ ज्यादा उसको अरसा वहां पर हुआ, तो उसका जो हमारे पास क्या होता है, जो सीएम होता है, मतलब जो सीईओ, जो जिसकी मेन पोजीशन होती है, सीईओ, तो उन वो जो सीईओ। थे, उन्होंने उन्होंने जाना था बाहर। जी सर। तो उन्होंने कहीं बाहर जाना था, तो उनकी वो पोजीशन वेकेंट होनी थी। तो उन्होंने ऐसे किया कि सब लोगों का, अपने जो नीचे तबका था उसको उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो वो जो बंदा था ना, उसने क्वालिफाई किया उस पोजीशन के लिए। वो सीईओ की पोजीशन ही थी, उससे बिलो जो पोजीशन होती है वो थी, लेकिन उन मैनेजर से ऊपर की पोजीशन थी। मतलब कि वो लोग मेन उसके कैंडिडेट थे। तो जब उन्होंने उसका रिसर्च किया कि कौन बंदा है कंपनी में, तो वो तो जूनियर बंदा था। तो वही लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं यार, ये तो हमारा हक बनता है और ये वो। तो जब वो अंग्रेज था बंदा, तो उसने जब सुना कि इस बंदा, मतलब ये इतना जूनियर और इतना काबिल कैसे है, तो मतलब सिर्फ उसका ये ना सोचना कि मुझे कंपनी रगड़ा दे रही है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग तो रहती है, वो बढ़ती रहती है, वो मतलब आपके पाइल अप होता रहता है, चाहे पैसे मिले ना मिले। तो उसको वो पोजीशन मिली। अब जब बंदा वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गया, तो वो पूरी कंपनी का ना वहां पर उसको मतलब वो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था, एमडी बना के गया उस जूनियर बंदे को। मतलब जब जस्ट फॉर द सेक कि उसने काम किया और ये नहीं सोचा कि मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, लर्निंग पर्पस के लिए और अपने चीज से बढ़ के उसने काम किया था। तो ये मेरे साले को मतलब जवाब है। मैंने भी ये सोचा था, लेकिन ये मुझे आपने फिर ये सोबिया, ट्रू आपने है। ना, आपने बेसिकली जो साले का सवाल का जवाब मैंने देना था ना, आपने एक एग्जाम्पल के जरिए वाज़ा कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपने असाइन काम से ज्यादा काम करते हैं, तो एक चीज मत भूलें, यू बीइंग ए यंगस्टर, उसमें आपकी लर्निंग होती है। आपने यस अपने सर, एक, ठीक आई है ना, ट्रूली बिलीव इन दैट। लर्निंग होती है। आपको जब रगड़ा मिलता है तो आप में दो एबिलिटी, आपने कहा ना कि उसको रगड़ा मिलता है, तो आपको पता ही भी चलता है कि थोड़े काम में, थोड़े वक्त में ज्यादा काम कैसे करते हैं। जी सर। देखिए, बाद लोग जैसे एक कहते हैं ना कि गधा जौन सा है वो 18 घंटे काम करता है, शेर 18 घंटे सोता है। मतलब ये एक जी ठीक है। लेकिन होता यूं है कि आप जब डरी, फिर आप जो आप ये काम में ना, आपके काम में क्वालिटी आती है, आप निखरते जाते हैं, आपका काम भी निखरते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यस आपको अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब आईटी का, मुझे ये आईटी स्किल्स बाद का प्रेजेंटेशन बनाना बड़ी बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो मैं फिर अपने आईटी बेटा बेटी दोनों मेरे आईटी के बंदे हैं, तो मैं उनसे हेल्प लेता हूँ। ठीक है ना। अब जब मैं हेल्प लेता हूँ, हेल्प लेते लेते वो कहेंगे जी अब्बू हमें रगड़ा देते हैं, वो खुद कहते हैं कि जब आपकी प्रेजेंटेशन है, बनाते 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 हमारी अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल बड़ी अच्छी होगी। ठीक है। जी सर। इसी तरह मैं एक कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता हूँ, तो शायद कायनात को पता नहीं, अंदाजा है नहीं सोबिया, अदर देन माय टीचिंग में उनकी और एक्स्ट्रा असाइनमेंट बड़ी करता हूँ। जी आज सर मुझे उन्होंने बिल्कुल। बुलाया हुआ था यूनिवर्सिटी वालों ने एक असाइनमेंट के सिलसिले में, जिसके, लेकिन क्या हुआ है कि मैंने अपने आप को बड़ा डेवलप किया, और एक स्टेज डेफिनेटली आती है, एक स्टेज डेफिनेटली आती है कि वही काम करते 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 आपकी लर्निंग जो है, दैट ब्रिंग्स मोर अर्निंग। देखो, रगड़ा तो मिलेगा, फिर उसी रगड़े को आप इंजॉय करते हैं, राइट। ये इसीलिए आपने सर, जवाब आई भी हैव दे टू दी। लीव द कॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके, मच सर, मैं आपको वेलकम। इंटरप्ट कर रही हूँ। आई हैव टू लीव द कॉल। थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके, यू सालिया। ओके साले, आपकी थैंक शुक्रिया यू। अदा कर रही हैं, आई हैव ठीक है। अनदर मीटिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इसको भी नहीं। हाँ सर, हो गया। अच्छा, ओके। अभी बिफोर वी, अब चीज ज्यादा हो रही है ना, मैं आपको एक ये आप ये देखिए, आप इसको फिल इन द ब्लैंक करें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करें। essential step for the professionalism, place yourself for appropriate assignments. Remember, ये वही मैं आपको बात कर रहा हूं एम्बिग्यूटी क्लियर करने की, वही मैं आपको बात कर रहा हूं एडेप्टेबिलिटी की, कि जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिले तो अपने आप को अप्रोप्रिएट असाइनमेंट में आप अपने आप को दें। ठीक है ना। अगर आपको आपकी जॉब से असाइनमेंट ज्यादा मिलती है, तो यहां पर एडेप्टेबिलिटी का मतलब अपने बॉस को ये कहें, अपने कलीग को ये कहें कि दिस असाइनमेंट तो मेरी है, ये जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रहा हूँ, आई वुड डेफिनेटली डू इट, बट इट विल टेक टाइम। और उसको कैटेगोरिकली बता दें कि इसमें गलती भी हो सकती है, क्योंकि ये मेरी असाइनमेंट नहीं है। लेकिन जब आप 2 3 4 दफा करेंगे, गलती करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड।
नीचे मैंने लिखा है डिटरमिन योर वैल्यू नॉट प्राइस। जब आप किसी से काम कर रहे हैं तो अपनी वैल्यू उधर शेयर करें, उसकी कीमत मत लगाएं। कीमत इज बाउंड टू कम। मैं फार्मासिस्ट के साथ मेरा ताल्लुक है। बाद अवत ये फार्मासिस्ट 2-2, 4-4, 5-5 या बाद का प्रोफेशनल 5-5 हज़ार के लिए जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। खैरात स्पेशली आप एक मेरे सामने फार्मासिस्ट हैं, एक आप हैं। तो कहने का मतलब है कि डिटरमिन वंस योर ऑर्गेनाइजेशन योर कलीग वुड नो योर वैल्यू दे विल ऑटोमेटिकली पे यू, ठीक है ना। और जिंदगी में कैटेगोरिकली जहां आप लिखते हैं ना थिंग्स टू डू, आज से लिखना शुरू करें पॉइंट आउट द थिंग्स नॉट टू डू। ये आपने नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, आप कहें जी आज मैंने फेसबुक पे नहीं बैठना, मैंने व्हाट्सएप नहीं करना। व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क आजकल यंगस्टर को सोने से पहले, क्योंकि आज आपने फेसबुक पे नहीं बैठना। नहीं, आप अगर काम की बात है, व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी 2-4 वीडियो कल रात को बैठ के निकाली थी व्हाट्सएप से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। राइट डाउन द थिंग्स कि ये नहीं करना, और वो आप डिसाइड करेंगे आपने क्या नहीं करना। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1-2 दफा अगर आपने ऐसी चीज कर ली नॉट टू डू, फिर आपको कैटेगोरिकली ये बात ज्यादा क्लियर होगी कि व्हाट टू डू, ठीक है। ये कभी आपसे फिजिकली मीटिंग होगी तो इसको मैं आई जस्ट एक्सप्लेन इट। ये एक 4 C's हैं। आप ऊपर देखें, कमिटमेंट, मसलन ये आप ये समझें कि ये एक इसके बाद हम स्लाइड दिखा के ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। करेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये वो चीजें हैं जिसको आप, इस स्लाइड को आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है ना, उसमें मैं अपनी असाइनमेंट, अपनी लेक्चर्स यहां से शुरू करूंगा, कमिटमेंट से, ठीक है ना। और बिफोर आई वाइंड अप, आपको लास्ट में एक और वीडियो आई हुई है, ठीक है, जिसमें एक बच्चा दिखाया गया है। उस वीडियो को देखें और अपने दिमाग से। मैंने, आप देखो, आपको नहीं है? मैंने आपको भेजी है। कुछ आपको दिखाई हुई है? चल देखिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना ये लास्ट है, ठीक है ना। ये जो बाकी चीजें ना, ये फिर नेक्स्ट सेशन पे रखते हैं, कि फिर ओवरलोड हो जाता है, ठीक है ना। ये जैसे, डिस्कशन करें, क्वेश्चंस हैं कुछ? हाँ, क्वेश्चन और एक मिनट, अब एंड में ना, सॉरी, नई स्लाइड्स में मैं कुछ लिख सकता हूँ इधर, अपना नंबर हाँ हाँ, ऐसा नहीं था। और सर, नीचे लिख देता हूँ, ऐसी बात। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन एक एक बंदे से पूछें। ओके, कोई नहीं, खत्म हो जाए ये वीडियो देखने को, खत्म हो जाएंगे। ओह यार, ऊपर आ गया। ठीक है। अपना नंबर लिख रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, मेरे गलत हो गया। इसको भी मैं
बाकी दूसरों को हम कह नहीं सकते। इन्होंने मुनाल पे आपको ऑफर किया हुआ था। जी, अब वो कैंसिल हो गया। फैब्रिक नहीं नहीं, क्या ये मुनाल का खाना भी ऑर्डर कर देंगे। अब्बू को पूछो कब तक खाएंगे। डाउन या ऊपर? इधर नहीं, इधर हमारे 12 बजे। मैंने बोला, मुझे म्यूट तो नहीं किया। हाँ, किया वो मुझे। ओके, आप सब लोग वीडियो देख लिए ना? ठीक है, तो इसके बाद अब ये है कि ये हमारी प्रोफेशनलिज्म सीरीज का पहला लेक्चर था। आपको मैंने जो सेल्फी क्यों ली थी, कमिटमेंट और ABC जो आपने, मैंने कहा है किसको आप एडोर करते हो, किसको आप डेवलप करना चाहते हो, ठीक है ना? ये डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे। बिफोर आई वाइंड अप, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। खासतौर पे एहसन और ये कह रहे हैं कि मुकद्दस, आप इफ यू आर ऑनलाइन, आप डू आस्क मी दिस क्वेश्चन। हेलो जी जी, मैं अभी वीडियो देख रही थी। अच्छा, वीडियो देख रही थी। ओके बेटा, आपको क्वेश्चन, मुकद्दस आपको क्वेश्चन कोई तो उसने नहीं सुनी। नहीं, बात सुनो अभी ना तो कोई क्वेश्चन नहीं बस। मुकद्दस आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको ट्रेनिंग कैसे लगी? अपना मुझे ट्रू ओपिनियन दो। अच्छी है, प्रोफेशनल स्टार्टअप का एक बहुत अच्छा लेक्चर था मेरे लिए तो। ओके, मुझे अगर आपसे मैं सिर्फ एक चीज पूछूं आपसे, सिर्फ एक चीज, कि आपने जी। इस आज का जो भी जितनी भी स्लाइड देखी है, इसमें से कोई एक चीज आपने क्या सीखी है? सबसे अच्छा पॉइंट जो मेरे जहन में ठहरा वो ये कि थिंग्स नॉट टू डू। थिंग्स नॉट टू डू, दैट्स इट, वेरी गुड। कायनात, आपने इसमें क्या चीज पूछी? मैं सबसे पूछूं, कायनात, कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो। कायनात ऑफ तो नहीं कर रही? दानियाल, आप बताइए, आप पे कोई चीज? कायनात, कोई कोई एक चीज, सॉरी कायनात इज वन सेकंड, लास्ट है, बस 2 मिनट रह गए। कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें से कोई अच्छी चीज लगी हो? जो बेसिकली जो मैसेज रिलेटेड टू वीडियोस था उसमें वो मुझे अच्छा लगा, जो मैसेज वीडियो के थ्रू देना चाहा आपने वो। आई सी। और कोई कि अपना? दैट्स ग्रेट जी। साकिब, आपको कोई चीज अच्छी लगी हो? सर मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी है वो ये एटीट्यूड वाली थी। एटीट्यूड वाइड, राइट। सादिया, आप, यू आर वेरी नाइस टू सी यू। आपको कोई चीज अच्छी लगी हो? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लेकिन जी बेटा सर, कैसी है? बिल्कुल ठीक सर। सर वीडियो और आपकी जो एक्सप्लेनेशन थी दैट वाज क्वाइट क्वाइट इम्प्रेसिव और बहुत ही मोटिवेशनल। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन एट द एंड प्लीज, कि सर ठीक है हमने अपने आप को ग्रूम कर लिया, हमने अपनी थिंकिंग को बढ़ा लिया कि हाँ ठीक है जो काम है करना है और अपने काम से बढ़ के काम करना है, लेकिन सर प्रोफेशनलिज्म में ये होता है जब हम दोबारा कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमारा सारा सुन के कि जी हमने इस लेवल पे इस जॉब पे बैठ के ये टास्क परफॉर्म करते थे और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, हम डायरेक्ट फलां को रिपोर्ट करते थे और हम इतने इतने बड़े काम करते थे, फिर वो हमें दो जवाब दे देते हैं और जॉब नहीं देते। पहली चीज ये कि जी अच्छा फिर तो आप ओवर स्किल्ड हैं, और सेकंड उनका क्या होता है कि अच्छा तो फिर अगर आप इतना कुछ कर लेते थे तो अभी तक आप इस पोजीशन पे क्यों हैं, आप इतने महीनों से इतने सालों से आप यही काम इतने सारे काम करें तो आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिली। तो सर फिर हम प्रोफेशनली इस चीज को कैसे अटेंड करें, कैटर करें कि जी हमें क्यों ग्रोथ नहीं मिल सकी और हम क्यों अभी तक इधर ही और इतना कुछ आता है, फिर इसको क्या करें, काइंडली एडवाइस करें। ओके, आपने जो बात की है ना, इसके दो एस्पेक्ट है, राइट? देखें, ये जब इंटरेस्टिंगली एक होता है कि आपने इंटरव्यू देना कैसे है, ठीक है, आपने इंटरव्यू में क्या बातें बतानी है और आपस की बातें क्या बातें छुपानी है। हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम बेनिफिट बताते हैं, ठीक है ना? याद रखो, आप में से बहुत सारी ऐसी स्किल होंगी
जो अगली कंपनी को नहीं चाहिए होती। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होंगी जो अगली कंपनी को नहीं चाहिए होती, ठीक है। वो जब ये देखते हैं कि ये इसमें अच्छा, अब उसको आपने कैसे करना है, उसका ये होता है कि आप जाने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले उस कंपनी का एक प्रोफाइल पढ़ें। अब टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, उस कंपनी का एक प्रोफाइल पढ़ें, ठीक है ना। एक आदमी को अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन वो मालिक है, ओनर बैठा हुआ है, आप उसके सामने जाके अंग्रेजी बोलेंगे, कहेंगे ये तो खाम अंग्रेजी बोलता जा रहा है, बोलती जा रही, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी में ये चीज कैटेगोरिकली, आपने अगर वाइवा दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जैसे बंदे को वाइवा दिया हो, या तो वो बातों से बातें पकड़ते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल प्रिसाइज जवाब देना है उनको। क्या आपका नाम क्या? मेरा ये नाम है। आप कहाँ पढ़ी? अच्छा, अब आप ये देखें कि आपको क्या चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आप बताते हैं कि जी मेरी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मेरी आईटी स्किल भी अच्छी है, या मैं टीम वर्क हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। अगर आपने ये बता दिया कि जी मुझे एक्सेल पे काम भी आता है, मुझे सैप पे काम भी आता है, मुझे क्विक बुक पे काम भी आता है, और पता चला कि क्विक बुक, सैप और ये मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ या एक्सेल उनके दफ्तर में इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वो फिर आपको वहां पर ओवर क्वालिफाइड समझते हैं। रिमेंबर, मैंने जैसे आपको बात बता, वो आपको इसलिए नहीं रखते, वो अपने आप को बात इनसिक्योर फील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रॉस द लाइन आप एक मैसेज दे जाते हैं कि जी इस वक्त तो मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है ना, मुंह से नहीं कहते, लेकिन जो ही मुझे मौका मिलेगा आई विल गो टू द सम नेक्स्ट पोजीशंस। ये आपने इसको इससे बच के कहना है, खास तौर पे एज एन एक्सपीरियंस पर्सन जब आप कहीं जाए। एक है जो ये पूछे, आप खुद जब कहते हैं यहाँ इसका कोई जवाब नहीं होता कि जी आपके पास अभी तक आपको दूसरी नौकरी क्यों नहीं मिली। ये वो होता है कि उस सिचुएशन में, ये मैं आपको, अगर ये हमारा इसका आई वुड डेफिनेटली आंसर यू, जब मैंने ABCD आपको जब बताया ना, और जो कमिटमेंट की मैंने 4 C's आपको बताए हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। याद रखें कि आप एक अगले बंदे को पढ़ना सीखेंगे जिसके पास आप काम करने जा रहे हो, अपने आप को कितना सिक्योर और इनसिक्योर फील कर रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, और फेस बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है, ठीक है। और कुछ? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और कोई एनी क्वेश्चन? राइट, अपना अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज ये ऊपर अगर आप देखें, ये मेरा 0321 माय सेल नंबर 510150 नीचे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, और con.tech@hotmail.com। राइट, आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझे फोन कर रहे हैं क्योंकि आपके नाम मेरे पास सेव नहीं होते, तो आप एक मैसेज जरूर कर दें कि अगर मैं आपका नंबर काट दूँ अव्वल, तो मैं अटेंड कर लेता हूँ कि जी अपना ये मैं ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, इसमें से आपको जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। और हमारे जो नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, उसमें जो रिमेनिंग चीजें हैं वो मैं आपको लेट यू नो। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।